हरिओम। नॉलेज प्लस के इस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये वर्कशॉप नंबर 54 है। विचारों के माध्यम से हम हमेशा आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए आप इस संसार में आए हैं। हम अपनी टॉक की शुरुआत में ये बात कहते हैं कि 5 बातों को डिसाइड कर लेना, इस जीवन में कुछ विशेष बड़ा करना चाहते। आप ये बात अच्छी तरह से फिगर आउट कर लो कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, मिशन के रूप में या गोल के रूप में। फिर आप ये बात भी क्लियर कर डिसाइड कर लो कि उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप कौन सा रास्ता फॉलो अप करेंगे। फिर आप ये भी डिसाइड कर लो कि उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए क्या आपने कोई डेडलाइन बनाई है या नहीं बनाई। अगर नहीं बनाई तो बनाओ। जो ये 5 पॉइंट है, इस संसार का कोई व्यक्ति भी इन 5 पॉइंट को जितना सूक्ष्म रूप से फिगर आउट करेगा उतना वो अपने मंजिल के पास पहुंचेगा। 5वां पॉइंट है कि हाउ यू एग्जीक्यूट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। किस तरह से चीजों को एग्जीक्यूट करोगे, कब एग्जीक्यूट करोगे, किस टाइम करोगे, ये बात को समझना और फिगर आउट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी नहीं। 5वां यह है कि यू हैव टू बी अलाइन योर बिलीफ सिस्टम, एग्जीक्यूशन प्लान एंड योर सबकॉन्शियस इन ए स्ट्रेट लाइन। अपनी टॉक शुरू करते हैं। आज इस संसार में सफल होने के 12 सूत्र दे रहे हैं। विचारों की टॉक है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में सफल होना चाहता है, और ऐसा कोई व्यक्ति जो इस संसार में सफल है, वो भी अगर इनको सुनेगा तो उसको लाभ होगा। पहला, इस संसार में यदि कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। यदि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो आप वो काम करें जो आप करना चाहते हैं। दूसरा, इस संसार में यदि आलस्य का त्याग आपने नहीं किया, दूसरा पॉइंट है कि यदि आप अपने सपनों के प्रति आलसी हैं, यदि आप अपने सपनों के प्रति आलसी हैं तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। तीसरा, जिज्ञासा। जितना जिज्ञासु बनना पड़ेगा आपको। यू शुड बी खोजी। यदि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए खोजी नहीं है, यदि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए खोजी माइंडसेट से जीवन जी नहीं रहे, खोजी माइंडसेट से जीवन जिएंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ नया फिगर आउट करते रहेंगे। भी इस चीज से मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा तो इस चीज से पूरा कर लेते हैं, इस चीज से मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा तो इससे कर लेते हैं। ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू टू अचीव व्हाट यू वांट। फोर्थ पॉइंट है लकीर से हटके। कभी लकीर से हटके भी तो सोचो। हमें अपने आप की जो पर्सनैलिटी है, यदि हम अपने आप को लकीर से हटके सोचेंगे तो कुछ बड़ा करेंगे। यदि आप अपने आप को लकीर से हटके सोचने के लिए विवश नहीं करेंगे तो आप इस संसार में देख लें कि 10-20 साल पहले आप कहां थे और आज आप कहां हैं। यदि आप लकीर से हट के सोचेंगे तो ही कुछ इस संसार में बड़ा करेंगे। अगला पॉइंट है गोल ओरिएंटेड। अपने छोटे से छोटे कर्मों को गोल ओरिएंटेड अप्रोच से देखें। जब भी कोई काम करें, देखें इस काम को करने से मेरे गोल में हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी। अदरवाइज सिर्फ इस संसार में व्यक्ति, इस संसार में यदि आपने अपने गोल को क्लियर कर डिफाइन कर लिया है,
यदि आपने अपने इस संसार में गोल को क्लियर कर डिफाइन कर लिया है तो आप वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे जो आपको गोल को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं। इस संसार में लाखों करोड़ों लोग उन एक्टिविटी पे अपने टाइम को वेस्ट करते हैं जो उनके गोल को अचीव करने में हेल्पफुल है ही नहीं। इसलिए यदि, लेकिन इट टेक टाइम, इस संसार में हर व्यक्ति को टाइम लगता है यदि वो अपने आप को एकांत में ले जाए और फिगर आउट करे कि क्या मेरा जीवन जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में जाएगा तो ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई है तो काम खत्म है। यदि वो सेटिस्फाई नहीं है तो थोड़ा ध्यान लगाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान मुझे बताओ कि मेरे जीवन का, अगर आपको ये बात पता नहीं लगती तो या तो डिस्कवर योर टैलेंट की जो टॉक हरिओम नॉलेज प्लस की है वो सुन ले। अगर फिर भी पता नहीं लगती तो डिस्कवर योर टैलेंट का जो पहला वर्जन है उसको सुन ले। मान लीजिए आप हर हालत में सारा कुछ करने के बाद भी ये जान नहीं पाए कि आपके जीवन का उद्देश्य है तो भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। अगर भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे तो अपने गुरु के पास जाएं, वो आपको बताएगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन अपने जीवन के उद्देश्य को जरूर फिगर आउट करें, चाहे हरिओम नॉलेज प्लस उसके लिए प्रयास कर रहा है या अगर आपको लगता है कि उस प्रयास में हमें सफलता नहीं मिली तो आप अपने एंड पर अपने गुरु के पास जाएं या भगवान के पास जाएं, भगवान को कहें भगवान आपके टैलेंट को डिस्कवर करने में आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन हमने अपनी पिछली टॉक में कहा था जो सोचेंगे वो ही प्राप्त कर लेंगे। जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे थे कि गोल ओरिएंटेड अप्रोच छठा पॉइंट है। इस दुनिया में जो व्यक्ति भी सफल होना चाहता है यदि वो कठिनाई से डरेगा, इस संसार में जो कठिनाई है उससे अगर आप डरोगे ना तो ये दुनिया डराएगी। इसलिए कठिनाई से मत घबराएं। सातवां पॉइंट है सहन शक्ति। इस संसार में यदि आपकी सहन शक्ति कम है तो उसको बिल्डअप करें। आपका धैर्यवान होना और सहन शक्ति रखना दोनों जरूरी है। आठवां पॉइंट है कि डीप सोच। यू हैव टू बी थिंक इन ए डीप मैनर if you want to become the greatest person of this world। डीप सोच, गहराई की सोच करें। आपकी जो सोच है वो छोटी ना हो। इस संसार में यदि आपकी सोच छोटी है ना तो जीवन में बड़ी उपलब्धि मिलने पर भी आप छोटे होंगे। और अगर आपकी सोच बड़ी है कि अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप छोटी उपलब्धि के बाद भी बड़े होंगे। इसलिए आप अपनी सोच को डेवलप करें। हमारी एक विशेष टॉक भी होगी जिसमें हम सोच को डेवलप करने का तरीका बताएंगे। आप यहां पे हम बता रहे हैं सोच को बड़ा करना है। छोटी सोच से बड़ा इतिहास रचा नहीं जा सकता। अगला पॉइंट है 9। इस संसार में जो व्यक्ति भी बड़ा बना है उसको त्याग, यू हैव टू सैक्रिफाइस। आपको इस संसार में बहुत कुछ सैक्रिफाई करना पड़ता है बड़ा बनने के लिए। यदि आप इस संसार में बहुत कुछ सैक्रिफाई करने को तैयार हैं, छोटे छोटे सुखों को अगर छोड़ने को तुम तैयार नहीं होगे, छोटे छोटे सुखों को यदि तुम छोड़ने को तैयार नहीं होगे तो बड़ा सुख नहीं मिलेगा। 10वां पॉइंट है कि इस संसार में टाइम टेबल के साथ और ऑर्गेनाइज लाइफ के साथ इस संसार में यदि आप महान बनना चाहते हो तो टाइम इज द वैल्यूएबल असेट। इस संसार में कभी भी जो व्यक्ति महान बनना चाहता है वो टाइम की पूजा करे। इस संसार में 3 चीजों की पूजा करना जरूरी है। इस संसार में इस नेचर की पूजा करना बड़ा जरूरी है।
इस संसार में अपने शरीर के ऑर्गन की पूजा करना, धन्यवाद करना बड़ा जरूरी है। इस संसार में टाइम की पूजा करना बड़ा जरूरी है। टाइम मतलब आपकी जो घर में घड़ी है उसकी आप पूजा करें। टाइम इज मतलब टाइम जो है वो भगवान है, काल भगवान के समान होता है, इसलिए टाइम की पूजा करें, इसलिए काल को कभी खराब ना करें। डोंट वेस्ट योर टाइम दैट विल मेक यू, ऑलवेज इन्वेस्ट योर टाइम इन ए टाइम टेबल एंड ऑर्गेनाइज मैनर दैट विल मेक यू सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अगला पॉइंट है वेस्टेज। इस संसार में जो व्यक्ति भी महान बना है और जो बनेगा उसका एक क्लियर स्टैटिक फॉर्मूला है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, मनी और एनीथिंग एनर्जी। आपके अंदर जो एनर्जी है, आपके अंदर जो टाइम है, आपके अंदर जो पैसा है, उसको वेस्ट ना होने दें। डोंट वेस्ट इट, दैट विल क्रिएट ए ह्यूज इंपैक्ट इन योर लाइफ। अब अगला लास्ट पॉइंट है वर्तमान में जीना। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पास्ट में गलती ना की हो। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पास्ट में गलती ना की हो, इसलिए अपनी पास्ट की गलती को वर्तमान पे हैवी ना होने दे। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पास्ट में कोई गलती ना की हो। अपनी पास्ट की गलतियों को वर्तमान पे हैवी ना होने दे। अपने पास्ट की गलतियों को कभी भी वर्तमान में हैवी ना होने दे। ये 10 पॉइंट हमने डिस्कस किए। अनमोल वचन की ये 54 टॉक है। पॉइंट को रिकैप कर ले। पहला पॉइंट है यू हैव ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल। दूसरा पॉइंट है आलस्य को गोली मार दें। तीसरा पॉइंट है हमेशा जिज्ञासा रखें, वांट समथिंग न्यू फॉर योर ड्रीम। चौथा पॉइंट है लकीर से हट के सोचें। पांचवा पॉइंट है हर कर्म में अपने गोल को देखने का प्रयास करें। छठा पॉइंट है कि डिफिकल्टी से कभी ना घबराएं। सातवां पॉइंट है धीरज और सहनशीलता के गुण को हमेशा बढ़ाएं। अपनी सोच को जितना डीप ले जा सकते हैं ले जाएं। हमेशा त्याग के लिए तैयार रहें। यदि आप छोटे छोटे त्याग के लिए तैयार रहेंगे तो फिर आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अपने जीवन को टाइम टेबल के साथ ऑर्गेनाइज की तरह जिए। इस संसार में किसी तरह का कोई वेस्टेज ना करें, चाहे फिजिकल बॉडी के लेवल पर हो, चाहे मन के लेवल पर हो, चाहे किसी वस्तु के लेवल पर हो। और लास्ट पॉइंट है कि वर्तमान में जिएं और इस संसार में हाथ जोड़ लें, भगवान से प्रार्थना कर लें, इस नेचर को बोल दें कि इस संसार में यदि हमने कोई गलती की है, हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ी करें। यदि हमने किसी के साथ अन्याय किया है तो हम क्षमा मांगते हैं। तो अपने वर्तमान को कभी भी पास्ट से प्रभावित ना होने दें। यदि आप अपने वर्तमान को अपने पास्ट से प्रभावित नहीं होने देंगे और प्रयास करें, बोले भगवान को कहें कि मैं इस संसार के हर व्यक्ति को माफ करता हूं जिसने मेरे साथ अन्याय किया है, या अगर मैंने बाय चांस किसी के साथ अन्याय किया है तो मैं चाहूंगा कि वो मुझे माफ करे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये बोले एक बार और वर्तमान में जिए। वर्तमान आपके भविष्य को बना देगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।